चलिए स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर फर्स्ट रियल नंबर पढ़ते हैं। तो देखो इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहली हेडिंग रहेगी हमारी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। उसके बाद हम आपको प्राइम फैक्टराइजेशन करना बताएंगे, हम आपको एलसीएम और एचसीएफ लेना बताएंगे। उसके बाद हम आपको सिखाएंगे कि 6 टू द पावर n और 4 टू द पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0, वो वाला कंसेप्ट। उसके बाद हम आपको रेशनलिटी प्रूफ करना बताएंगे। तो देखो इन सारे कंसेप्ट को जानने से पहले आपको पहले नॉलेज मतलब नंबर्स की नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। जैसे मान लो मैं आपसे कहता हूँ फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक बोलती है कि एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस एज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर। देखो वहां पर दो टर्म्स आए, एक कंपोजिट नंबर और एक प्राइम नंबर। तो जब तक आपको कंपोजिट नंबर और प्राइम नंबर नहीं पता तो वो कैसे समझोगे। उसके बाद आप जब इरेशनलिटी प्रूफ करते हो, जैसे √2 को इरेशनल प्रूफ करो, √5 को करो, तो स्टूडेंट्स आपको वहां पर रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर और को प्राइम नंबर की नॉलेज होना बहुत जरूरी है। इसका मतलब वो सारे कंसेप्ट पढ़ने से पहले आपको नंबर्स के बारे में नॉलेज होना जरूरी है। तो पहले मैं आपको नंबर्स के बारे में बताऊंगा। और देखो नंबर्स के बारे में मैं आपको ऐसे डायरेक्ट नहीं बताऊंगा कि नेचुरल नंबर जो 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4 5, होल नंबर जो 0 से स्टार्ट होते हैं, इंटीजर जो प्लस में भी आ जाते हैं, माइनस में भी 0 भी आ जाता है, रेशनल नंबर जो p अपन q की फॉर्म में होता है, रेशनल नंबर जो रूट में अनपरफेक्ट स्क्वायर होता है, और इन सारे नंबर को मिला दें तो रियल नंबर बन जाता है। ये एक सिंपल तरीका है, लेकिन जब क्वेश्चन बनता है ना तो वो डेसिमल एक्सपेंशन के टर्म में बनता है, वहां पर आपका दिमाग वो घुमा देता है। इसलिए हम सारे नंबर्स को समझेंगे इन टर्म्स ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन, क्योंकि एग्जाम में कभी कभी ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं एमसीक्यूज में, आपको 4 ऑप्शन दे देगा, नंबर्स लिखे होंगे डेसिमल एक्सपेंशन के टर्म में, और बोलेगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज रेशनल नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रेशनल नंबर। तो आपने तो डायरेक्ट पढ़ा होगा कि जो p अपन q के फॉर्म में होता है वो रेशनल है, और जो रूट में अनपरफेक्ट स्क्वायर होता है वो इरेशनल है, लेकिन वहां पर डेसिमल एक्सपेंशन के टर्म में लिखा होगा तो फिर आप नहीं कर पाओगे। इसलिए हम नंबर्स को समझेंगे इन टर्म्स ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन। तो चलिए स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं। तो देखो स्टूडेंट्स, रियल नंबर जो होते हैं, पहले रियल नंबर समझते हैं। रियल नंबर क्या है? कहता है अ नंबर विच कैन बी एक्सप्रेस ऑन द नंबर लाइन। मतलब जितने भी नंबर जिन्हें हम नंबर लाइन पर एक्सप्रेस कर सके वो सारे नंबर क्या होते हैं? रियल नंबर होते हैं। कि सर कौन कौन से नंबर हैं जिन्हें हम नंबर लाइन पर एक्सप्रेस कर सकते हैं? तो देखो आपने बचपन में पढ़ा होगा 0 1 2 3, और इधर माइनस वाले नंबर एक्सप्रेस हो जाते हैं नंबर लाइन पर, ठीक है ना? तो ये सारे नंबर कैसे हैं? रियल। अच्छा देखो आपने बचपन में फ्रैक्शन को भी नंबर लाइन पर एक्सप्रेस करना, रिप्रेजेंट करना सीखा होगा, जैसे 1/2 0 और 1 के बीच में आता है, तो इसको भी नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे कि मान लो √2 है, √2 की वैल्यू लगभग 1.414 इस तरीके से होती है, तो वो लगभग इसके बीच में आ जाएगा यहाँ पर कहीं, ठीक है ना? इस तरीके से माइनस में √2, माइनस में 1/2, ये सारे इसी के बीच में आ जाएंगे। तो इसका मतलब जितने भी नंबर हैं जिन्हें हम नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकें वो सारे नंबर क्या कहलाते हैं? रियल नंबर। अब देखो जरा, रियल नंबर को हमने दो कैटेगरी में डिवाइड किया स्टूडेंट। रियल नंबर को हमने कितनी कैटेगरी में डिवाइड किया है? दो कैटेगरी में। सबसे पहला होता है हमारा डेसिमल नंबर, दूसरा होता है हमारा नॉन डेसिमल नंबर। इसका मतलब हमने रियल नंबर को दो कैटेगरी में डिवाइड कर दिया, एक जिनमें डेसिमल आता है, एक जिनमें डेसिमल नहीं आता है। फॉर एग्जांपल पहले हम डिस्कस करेंगे नॉन डेसिमल। देखो इनका नाम होता है, एक दूसरा नाम भी है इंटीजर। इंटीजर क्या होते हैं? जिनमें डेसिमल नहीं आता। फॉर एग्जांपल मैं आपसे बोलता हूँ 0 1 2 3 डॉट 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 इनफाइनाइट तक। ये माइनस में भी होते हैं, जैसे -1 -2 -3 डॉट 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 माइनस इनफाइनाइट। तो देखो ये सारे नंबर, इनमें क्या डेसिमल आ रहा है? नहीं आ रहा, तो ये नंबर हमारे कैसे हो जाएंगे? नॉन डेसिमल नंबर हो जाएंगे। और इनका दूसरा नाम होता है क्या? इंटीजर। तो इंटीजर समझ में आ गया, वो नंबर जिनमें डेसिमल
नहीं होता। तो अब देखो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि कुछ पॉजिटिव इंटीजर है, कुछ पॉजिटिव इंटीजर है और स्टूडेंट कुछ हमारे नेगेटिव इंटीजर, और एक होता है जीरो जिसको हम बोलते हैं जीरो इंटीजर। ठीक है, तो देखो जो पॉजिटिव इंटीजर होते हैं उनका एक और नाम होता है नेचुरल नंबर। ठीक है, क्योंकि हम नेचुरली इन्हीं नंबर का यूज करते हैं डेली लाइफ में, हम इन्हीं नंबर का तो इस्तेमाल करते हैं। जैसे आप मार्केट जाते हो कि भैया 2 किलो आलू दे दो, 5 किलो चीनी दे दो, चावल दे दो, तो हम इन्हीं नंबर्स का नेचुरली मतलब यूज करते हैं नेचर में, इसलिए इनका नाम होता है हमारा नेचुरल नंबर। ठीक है स्टूडेंट, उसके बाद अगर हम नेचुरल नंबर में जीरो को ऐड कर दें, अगर हम नेचुरल नंबर में किसको ऐड कर दें, जीरो को, तो स्टूडेंट वो बन जाता हमारा होल नंबर। यानी होल नंबर वो होते हैं जो जीरो से स्टार्ट होते हैं, 0 1 2 3, और नेचुरल नंबर वो होते हैं जो 1 से स्टार्ट होते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, और इन सभी को हम बोलते हैं इंटीजर। दिस इज ऑल अबाउट नॉन डेसिमल नंबर्स। अब हम आते हैं डेसिमल नंबर। तो डेसिमल नंबर क्या होते हैं, वो नंबर जिनमें डेसिमल आता है, जिनमें पॉइंट आता है, वो डेसिमल नंबर होते हैं। तो हमने देखो इसको भी दो कैटेगरी में डिवाइड कर दिया, डेसिमल नंबर को भी हमने दो कैटेगरी में डिवाइड कर दिया। कौन कौन सी, एक होता है टर्मिनेटिंग और एक होता है हमारा नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग वो जिनमें डेसिमल आए लेकिन वो टर्मिनेट कर जाए। फॉर एग्जांपल मैं आपसे बोलता हूँ 1.5, तो देखो पॉइंट के बाद नंबर टर्मिनेट कर गया, टर्मिनेट हो गया। फॉर एग्जांपल तो देखो पॉइंट के बाद नंबर खत्म हो गए, टर्मिनेट कर गए, तो ये हो गया हमारा टर्मिनेटिंग। उसके बाद हम बात करते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। इसमें क्या होगा, पॉइंट के बाद नंबर रुकेंगे नहीं, टर्मिनेट नहीं करेंगे, चलते चले जाएंगे। इसको भी हमने दो कैटेगरी में डिवाइड किया। कौन कौन सा, एक होता हमारा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, रिपीटिंग का एक और नाम है रिकरिंग, कभी कभी रिकरिंग भी लिखा होता है, कभी कभी रिपीटिंग, बात एक ही है। एक होता है हमारा नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। अब इनको ध्यान से समझना, ठीक है। इसमें क्या होगा, नंबर टर्मिनेटिंग मतलब टर्मिनेट नहीं करेगा, पॉइंट के बाद रुकेगा नहीं, लेकिन नंबर रिपीट करेगा। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, मैंने लिखा 0.666 इस तरीके से। तो अब देखो इसमें पहली बात तो ये नंबर टर्मिनेट नहीं कर रहा, चलता चला जा रहा है। ये 3 डॉट का मतलब है कि नंबर अब चलता चला जा रहा है। अब देखो पॉइंट के बाद पहली बात तो ये रुक नहीं रहा है, दूसरा कि एक ही नंबर बार बार रिपीट हो रहा है, इसका मतलब ये कैसा हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि 0.6 बार, इसको हम क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट, 0.6 बार। ये आपने क्लास 9th में भी पढ़ा है कि कोई नंबर अगर रिपीट करता है तो उस पर हम क्या लगा देते हैं, बार लगा देते हैं। और भी एग्जाम्पल है, देखिए जैसे मैं आपको लिखता हूँ 0.2828282 डॉट डॉट डॉट, तो देखो पॉइंट के बाद नंबर रुक भी नहीं रहे, 3 डॉट लगा दिए, और नंबर सेम सेम भी रिपीट हो रहे हैं, तो ये नंबर भी कैसा हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 0.82 पे बार लगा दिया, ठीक है। और भी इसी तरीके से बहुत सारे नंबर हो जाएंगे, जैसे और भी हम लिख सकते हैं 0.8333 डॉट डॉट डॉट। तो देखो पॉइंट के बाद नंबर बार 333 रिपीट हो रहा है, तो ये कैसा हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 0.8, लेकिन रिपीट क्या हो रहा है, 3, 8 नहीं हो रहा, 3, तो 3 पे बार लगाएंगे।
तो ये हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। उसके बाद आते हैं लास्ट नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। इसमें क्या होगा कि पॉइंट के बाद टर्मिनेट भी नहीं करेगा, रुकेगा भी नहीं, लेकिन नंबर रिपीट भी नहीं होगा। जैसे मैं आपके लिए एग्जांपल लिखता हूँ, मैंने लिखा 1.100011000110001। तो देखो इसमें क्या हो रहा है, डॉट डॉट सो ऑन, कि पॉइंट के बाद नंबर रुक भी नहीं रहा, दूसरा रिपीट भी नहीं कर रहा। देखो पहले 1 आया, फिर 0, फिर 1 आया, फिर 00, फिर 1 आया, फिर 000, रिपीट नहीं हो रहा ना। तो ये नंबर कैसे हो जाते हैं हमारे नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। और भी बहुत सारे एग्जांपल होते हैं, जैसे स्टूडेंट √2, जैसे स्टूडेंट √3, जैसे कि √5, जैसे कि पाई, जैसे कि ई। ये सारे नंबर कैसे होते हैं हमारे, ये सारे नंबर हमारे होते हैं नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। बोला सर ऐसा क्यों? क्योंकि जब आप इनका मतलब एक्सपेंशन खोलोगे तो ये कैसा निकल के आएगा, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। जैसे मैं आपको इनका एक्सपेंशन लिख कर बताता हूँ, मैंने लिख रखे हैं। जैसे √2 का होता है 1.4121356237 सो ऑन, चलता रहता है। √3 का एक्सपेंशन होता है हमारा 1.7320508075 डॉट डॉट डॉट। जैसे √5 का होता है 2.2360679750 डॉट डॉट डॉट। पाई का होता है हमारा 3.1459265 डॉट डॉट डॉट। ई होता है हमारा, ई को बोलते हैं माइलर नंबर, ये होता है 2.7182818284 एंड सो ऑन। तो स्टूडेंट्स आप देख रहे हो कि इन सब का अगर हम डेसिमल एक्सपेंशन करें, ये पॉइंट लगे हुए हैं, ठीक है। तो देखो ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग आ रहे हैं, इसलिए ये सारे नंबर हमारे नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग में हो जाएंगे। अब देखो स्टूडेंट, ये जो नंबर आपको दिख रहा है, ये जो नंबर दिख रहा है आपको, ये वाले नंबर, ये नंबर कैसे, मैं लिख देता हूँ, थोड़ा डार्क कर देता हूँ। ये नंबर होते हैं हमारे इरेशनल, ये नंबर हमारे कैसे होते हैं, इरेशनल नंबर। वो नंबर जिनका डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होता है, इरेशनल नंबर होते हैं। और जितने बाकी के नंबर जो बचे हुए हैं, कौन कौन से नंबर, नेचुरल नंबर, होल नंबर, मतलब टोटली इंटीजर, और डेसिमल एक्सपेंशन में भी कौन से वाले, टर्मिनेटिंग वाले और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग वाले। ये सारे नंबर, ये सारे नंबर, और देखो ये सब मिलाकर होते हैं हमारे कौन सा नंबर, ये होते हैं हमारे रेशनल, ये होते हैं हमारे कौन से नंबर, रेशनल नंबर हो जाते हैं। ठीक है, अभी तक हमने कौन कौन से नंबर पढ़ ली स्टूडेंट, नेचुरल नंबर जो 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3, और जिनमें पॉइंट नहीं आता। होल नंबर जो 0 से स्टार्ट होते हैं, इंटीजर जो प्लस वाले और माइनस वाले और 0 को मिलाकर सब इंटीजर हो जाते हैं। उसके बाद ये हमने पढ़ा सब कुछ, इसमें ये लास्ट वाला होता है रेशनल नंबर, और बाकी के सब मिलाकर ये और ये और ये सब मिलाकर हो जाते हैं हमारे क्या, रेशनल नंबर। तो अभी तक हमने नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर पढ़ लिया। अच्छा, आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि सर ये सब रेशनल नंबर क्यों होते हैं। हमने तो डेफिनेशन ये पढ़ी है रेशनल नंबर की, कि रेशनल नंबर वो होते हैं जिन्हें हम पी अपन क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। हमने क्या पढ़ा है सर, कि वो नंबर जिन्हें हम पी अपन क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, क्यू की वैल्यू नॉट इक्वल टू क्या होनी चाहिए, 0। तो देखो आप, जितने भी इंटीजर हैं, क्या इन सबको हम पी अपन क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं। कैसा है, जैसे 1 है, 1 को हम क्या लिख सकते हैं, 1/1। जैसे 2 है, 2 को हम क्या लिख सकते हैं, 2/1। जैसे -1 है, उसको भी हम क्या लिख सकते हैं, -1/1। 0 को हम क्या लिख सकते हैं, 0/1, 0 भी रेशनल नंबर हो जाता है।
और आप देखो इनको जैसे 1.5 है, जैसे 1.5 है, 1.5 को हम क्या लिख सकते हैं, 15/10, जैसे हम पॉइंट हटाएंगे तो 10 आ जाएगा इसका। और देखो 2.203 है, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 2.203 है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, पॉइंट हटाएंगे तो नीचे कितनी जीरो आ जाएंगे, 3 जीरो आ जाएंगे। तो इसका, और देखो ये हमने 9th में प्रूफ कर ही रखे हैं, आपने ऐसे क्वेश्चन किए होंगे जिन पर बाल लगा होता है उनको फ्रैक्शन फॉर्म में लिखिए, तो उन्हें देखो इनको भी हम करना जानते हैं, 9th में भी अभी पढ़कर आ रहे हैं, इसका मतलब इनको भी हम फ्रैक्शन फॉर्म में लिख सकते हैं, लेकिन इनको नहीं लिख सकते। इसलिए स्टूडेंट ये सब रेशनल हो जाएंगे, ये अकेला क्या हो जाएगा, इरेशनल हो जाएगा। अब देखो हमने, अब हमारे रह गए कौन कौन से नंबर, प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर और को प्राइम नंबर, तो वो हम इसको रफ कर कर समझाते हैं आपको अलग से, ठीक। चलिए अब हम देखते हैं प्राइम नंबर। देखो प्राइम नंबर क्या होता है, प्राइम नंबर, प्राइम नंबर की डेफिनेशन होती है, कहती है कि a number which has only two factors, that is 1 and itself। ठीक है स्टूडेंट, डेफिनेशन कहती है a number which has only two common factors, a number which has only two factors, that is 1 and itself। मतलब ऐसा नंबर जिसके दो ही फैक्टर हो, एक 1 हो और एक itself हो, खुद ही हो। फॉर एग्जाम्पल से समझते हैं, देखो 1 जो है वो प्राइम नंबर नहीं होता, 1 के पास दो फैक्टर होते ही नहीं है, तो प्राइम नंबर स्टार्ट होते हैं 2 से। तो देखो 2 के पास एक तो 1 फैक्टर हो गया, एक खुद हो गया, उसके बाद आता है 3 के पास 1 फैक्टर होता है और 3 होता है, वैसे 5 होता है। तो ये सारे नंबर हमारे क्या हो जाएंगे, प्राइम नंबर हो जाएंगे। तो मैं आपको लिख देता हूँ 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 और भी बहुत सारे हो जाएंगे हमारे, 29 हो जाएगा, 31 हो जाएगा, 37 हो जाएगा, 41 बहुत सारे हो जाएंगे, ठीक है। तो देखो मैं आपको ये बता दूं कि 1 से लेकर 1 to 100 के बीच में टोटल 25 प्राइम नंबर होते हैं। कितने नंबर होते हैं, 1 to 100 के बीच में टोटल 25 प्राइम नंबर होते हैं। सर आप ये क्यों बता रहे हो, क्योंकि एक चैप्टर आएगा प्रोबेबिलिटी, वहाँ पर ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि एक डाइस उछाला है उसमें प्राइम नंबर आने की प्रोबेबिलिटी, या फिर कि 1 से लेकर 100 के बीच में कितने प्राइम नंबर होते हैं इस बात की प्रोबेबिलिटी बताओ। तो वो नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो ये प्राइम नंबर्स के बारे में। उसके बाद आता है दूसरा हमारा कंपोजिट नंबर। तो कंपोजिट नंबर क्या कहता है, a number which has more than two factors, जिसके पास दो से ज्यादा फैक्टर हो, मतलब जो प्राइम नंबर नहीं वो कंपोजिट हो जाते हैं। जैसे कि 1 को छोड़कर, 1 तो कुछ भी नहीं है, ना प्राइम है ना कंपोजिट है। एग्जाम्पल समझते हैं, जैसे देखो स्टूडेंट 4 के पास दो से ज्यादा फैक्टर हैं कि नहीं, हाँ जी सर हैं। देखो 4 के पास कौन कौन से फैक्टर होते हैं, 1, 2, 3, सॉरी 4, तो दो से ज्यादा फैक्टर हो गए, कंपोजिट नंबर। हमारा होता है 6 के क्या क्या फैक्टर होते हैं, 6 के 1, 2, 3 और 6, दो से ज्यादा फैक्टर है, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा कंपोजिट नंबर हो जाएगा। और जैसे कि हमारा हो जाएगा 8, 9, 10, 12 डॉट डॉट डॉट, बहुत सारे होंगे। और 1 से लेकर 100 के बीच में, 1 से लेकर 100 के बीच में लगभग कितने
कंपोजिट नंबर होते हैं हमारे, वो होते हैं 74। ठीक है, ये याद रखना। उसके बाद आता है हमारा थर्ड आता है हमारा को प्राइम नंबर। देखो ये जब हम इरेशनलिटी प्रूफ करेंगे ना, तो वहां पर ये कंसेप्ट काम आएगा को प्राइम नंबर का। तो देखो को प्राइम नंबर क्या होता है, कहता है पेयर ऑफ इंटीजर which share no common factor other than 1 कह रहा है पेयर ऑफ इंटीजर्स। आपको क्या करना है, दो इंटीजर का पेयर उठाना है और उनमें 1 के अलावा कोई कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जांपल जैसे मैं आपसे कहता हूँ 18 और 25, आप मुझे बताओ 18 और 25 में 1 के अलावा कोई कॉमन फैक्टर आ रहा है क्या? देखो 18 के फैक्टर क्या क्या हो जाएंगे हमारे, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 18 हो जाएगा। और 25 के फैक्टर होंगे हमारे 5 और 25 और 1। इसका मतलब कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, तो ये नंबर कैसे हो जाएंगे हमारे, को प्राइम नंबर हो जाएंगे। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं, जैसे कि मान लो 15 एंड 8, इसके फैक्टर होंगे हमारे 1, 5, 15, लेकिन इसके फैक्टर होंगे 1, 2, 4, 8, तो कोई कॉमन फैक्टर नहीं आ रहा। तो वो पेयर ऑफ इंटीजर जिसमें 1 के अलावा कोई कॉमन फैक्टर ना है, वो क्या कहलाते हैं, हमारे को प्राइम नंबर कहलाते हैं। तो अब हमने आपको सारे नंबर्स के बारे में नॉलेज दे दिया है। अब हम अपना स्टार्ट करते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। अच्छा, एक चीज और याद रखना, जो 2 होता है वो सबसे छोटा प्राइम नंबर होता है। और दूसरी बात, जो 2 होता है वो इकलौता इवन प्राइम नंबर होता है। जो 2 है वो सबसे छोटा प्राइम नंबर है। दूसरी बात, जो 2 है वो सबसे मतलब जो 2 है वो इवन भी है और प्राइम भी है। ये अकेला एक ऐसा नंबर है जो इवन प्राइम नंबर है। और कंपोजिट नंबर सबसे छोटा 4 हो जाएगा। तो ये सारी इंफॉर्मेशन होगी। चलिए स्टार्ट करते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक।